हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी जल्दी से बच्चे जुड़ जाएंगे। आज अपना एडजेक्टिव का नेक्स्ट क्लास लेकर के हम हाजिर हैं आप सबों के बीच। सो बेटा जल्दी से, जो भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। गुड आफ्टरनून सर। और एक बार आज हम अपना एडजेक्टिव का नेक्स्ट क्लास, गुड आफ्टरनून, इनके गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, डेली डेली नाम बताना ठीक नहीं है। मेरा नाम अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देखो, ये बड़े अक्षर में लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज गुड्डू सर। ठीक है। ओके, चलिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। बेटा आज हम लोग सबसे पहले कुछ को कल के क्लास को लेकर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो आप उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, कल हम आप लोगों को ऑल होल के बीच में एक डिफरेंट बताए थे, ठीक है ना? तो उसी से एक क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे। लिखता है कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर विच आर नॉट आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। बेटा आपको इस क्वेश्चन को एक बार देखना है और इसमें एरर फाइंड करके बताना है कि वेयर, है ना, वेयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑल द चैप्टर्स होगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। उसके बाद हम आप आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑल द चैप्टर्स, ए ऑल द चैप्टर्स, गुड। बेटा अब कमेंट बंद कर लेंगे, जो बच्चे कर लिए वो भी, जो नहीं किए वो भी ध्यान से देखेंगे। अच्छा, कल हमने तो ये बताया था होल और ऑल के बारे में, ठीक है बेटा? चलिए ठीक है, एक बार अब अपने कमेंट रोक करके बेटा देखना स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, होल और ऑल के बारे में कल हम बताए थे कि इट इज इंटायर पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, ये किसी चीज के अंदर की चीजों को दर्शाता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, और इसका प्रयोग दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा एक बात बताना, एक हमें कि इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो किताब के अंदर की बात हो रही है, एक किताब के अंदर की बात है कि कई किताब की बात हो रही है? यहाँ पे जो ये बुक है, ऑब्जेक्ट जो हमारा बुक है, ये मोर देन वन है कि वन है? तो बेटा आप बोलोगे कि सर ये तो वन है ना, इसलिए यहाँ पे होल कोई दिक्कत नहीं है, होल तो सही है। अब समझो बात को, ठीक है? जो आपका होल है ना बेटा, वो ऑर्डर दर्शाता है, ठीक है? और ऑल जो है ना, वो नंबर दर्शाता है। ध्यान से इस बात को समझना, और चाहो तो इसको लिख भी लेना। होल जो है वो क्या दर्शाता है? ऑर्डर। ऑल क्या दर्शाता है? नंबर। नंबर हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल भी बताए थे कि इसका प्रयोग एक से अधिक लिए, मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है, मोर देन टू ऑप्शन, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, और ये हमें ऑर्डर दर्शाता है। अच्छा यहाँ पे जो बात हो रही है, किसी एक बुक के अंदर चैप्टर में प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, किसी एक बुक के अंदर चैप्टर में प्रिंटिंग एरर है, यानी कि यहाँ पे बात नंबर की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ऑर्डर की हो रही है। इसलिए बेटा यहाँ पे होल लगाना तो सही है, परंतु गलती ए पार्ट में है, यानी हमारा आंसर भी ये है। तो आंसर ए कैसे है, इसके लिए आप अपने नोटबुक पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? होल प्लस नाउन, और एक बार लिखेंगे ऑल प्लस नाउन,
ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा और यहाँ पे जो नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होगा। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि होल के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है और ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल आएगा, यानी कि पीएन आएगा। दूसरी चीज, आर्टिकल द का प्रयोग जब हम लोगों को करना हो तो होल वाले कंडीशन में द पहले प्रयोग होता है और ऑल वाले कंडीशन में नाउन के ठीक पहले यानी कि ऑल के बाद प्रयोग होता है। ध्यान से सुनेंगे, हु होल के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, होल के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे जबकि ऑल के बाद हम दा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिख दिया है, होल द चैप्टर, जो गलत है बेटा, ये वाला गलती है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द होल चैप्टर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार ऐस करके ओके करके कमेंट करके बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? ओके, आई रिपीट वंस अगेन दिस थिंग। ध्यान देंगे बेटा, ऑल और यहाँ पे लिखेंगे होल। ठीक है, ऑल और होल, ऑल के बाद नाउन, होल के बाद भी यदि नाउन आता है तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो एसएन होगा। एसएन बोले तो सिंगुलर नाउन, यहाँ पे जो नाउन होगा वो पीएन होगा, बोले तो प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर ऑल को, ऑल प्लस नाउन को आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल द यहाँ पे लगाएंगे यानी कि ऑल और नाउन के बीच में। परंतु यदि होल प्लस नाउन को आर्टिकल चाहिए तो आप द लगाओगे होल के पहले। बोलो, ये बातें समझ में आ गई हो तो ठीक है, और इसे नोट भी कर लेंगे। ओके, आपके पापा का नाम है गुड्डू, कन्हैया सिंह जी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो बेटा आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और बना करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से एक क्वेश्चन और बना करके दिखाओ। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। बी में आंसर आ रहा है सभी बच्चों को, जो सही भी है। ठीक है, यहाँ पे बेटा पटना और कोलकाता, कोलकाता की डिस्टेंस के बात हम लोग कर रहे हैं और डिस्टेंस हमने बोला था FUR नहीं, FAR वाले से हम लोग करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फार का जो फार्दर बनता है उसमें फार का मतलब होता है डिस्टेंस, और यहाँ पे जो FUR वाला है जिसका मतलब होता है एनीथिंग। अगर किसी अन्य चीज़ के बारे में हमें बात करना हो तो फर्दर का प्रयोग करेंगे और डिस्टेंस के बारे में हमें बात करना हो तो फर्दर का प्रयोग करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। One more question, please. Make your answer in your comment box. B. B. कुछ एक बच्चे ने ई लिखे है, बाकी बच्चों ने बी लिख रहा है। जल्दी जल्दी बेटा देखो यहाँ पे गलती क्या है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखता है कि आई डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। अच्छा बेटा एक बात बताना, यहाँ पे एनी बुक यानी यहाँ पे एक एडजेक्टिव प्लस नाउन है और यहाँ पे एनी मनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव प्लस नाउन है। अगर एनी और सम हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे या तो फिर आप लोगों को सर भी पढ़ाए होंगे, ये दोनों के बीच में अंतर करना है। ठीक है, तो एनी बेटा निगेटिव मीनिंग के लिए होता है और सम का प्रयोग अफर्मेटिव मीनिंग के लिए हम लोग करते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे सेंटेंस में एक निगेटिव मीनिंग दी हुई है, इसलिए यहाँ पे एनी ये भी सही है और ये एनी भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। आपके लिए एक और क्वेश्चन। चलिए, ही डज नॉट हैव, हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करके बताएंगे। और अभी सेम तो हम बताए थे बेटा आप लोगों को, है ना। अभी अभी हम बता करके आए हैं। बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हैं कि सर इसके बी में आंसर है। क्यों है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो निगेटिव मीनिंग दे रहा है, डज नॉट लिखा हुआ है। अब डज नॉट जब निगेटिव मीनिंग दे रहा है तो यहाँ पे सम क्या कर रहा है भाई, इसको ए नहीं कर लेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। और क्वेश्चन है क्या? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन को अब रहने देंगे, ये आपका पढ़ाने के बाद हम करेंगे। ये एक क्वेश्चन बन पाएगा आप लोगों से, देख लो एक बार। हाँ ये भी वही है अभी जो हम बता रहे थे, चलो इसे भी एक बार देख लिया जाए। लिखता है कि he does not have some money to buy a new machine so he is anxious। जल्दी से, यहाँ भी बी में आंसर है ना बेटा, सही बात बोले। क्यों भाई, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये डज नॉट निगेटिव मीनिंग दे रहा है और यहाँ पे हमने अफर्मेटिव वाले एडजेक्टिव सम को लगा रखा है, इसलिए इस सम को हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, ए नहीं करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाओ बेटा आज के क्लास पे। कल हम लोग यहाँ तक छोड़ करके चले थे, अब शांति से समझने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन कल 2-3 जो हम पढ़ाए थे वहां से ले लिए, बाकी अब आप लोग शांति से बिना कमेंट पे ध्यान दिए हुए क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने कल बोला था कि हमें पढ़ना होगा फ्यू, हमें पढ़ना होगा अ फ्यू और हमें पढ़ना होगा द फ्यू। ठीक है, द फ्यू। इसी के साथ बेटा एक चीज और हमें ध्यान देना होगा, हमें पढ़ना होगा लिटिल, हमें पढ़ना होगा अ लिटिल और हमें पढ़ना होगा द लिटिल। लिटिल, ठीक है। फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल आ लिटिल द लिटिल। ठीक है, अब बेटा एक बात जो इसकी बेसिक बातें है वो पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम ध्यान देंगे। ठीक है ना, ये अगर एडजेक्टिव है और ये भी यदि एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक नाउन आएगा और इसके बाद भी एक नाउन आएगा। बेटा ये फ्यू वाले के साथ जो नाउन आता है वो आता है पीसीएन, पीसीएन बोले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और लिटिल वाले के साथ जो नाउन आता है वो आता है एस यू एन, एस यू एन बोले तो बेटा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें भर्ब लगाना हो तो इसके बाद जो हम भर्ब लगाएंगे, अगर भर्ब की जरूरत हो तो आप यहाँ पे पी भी भर्ब लगाओगे और यहाँ पे बेटा आप एस भी भर्ब लगाओगे। ध्यान से पहले समझना। ठीक है, आ फ्यू द फ्यू फ्यू के तुरंत बाद पीसीएन पीवी, लिटिल आ लिटिल द लिटिल के तुरंत बाद एस यू एन एस भी, एस यू एन बोले तो बेटा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और पीसीएन बोले तो बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल आपको दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, अगर मैं कहूं आई हैव लिटिल बुक, आई हैव लिटिल बुक, या हम इसी को ऐसे लिख दे आई हैव अ लिटिल बुक, तो क्या बेटा ये सही होगा? आप ही बताना जरा, लिटिल बुक लिखे या अ लिटिल बुक लिखे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि बुक तो काउंटेबल नाउन है,
है ना। तो या तो हम इस बुक को अनकाउंटेबल नाउन लिख दें और या तो हम इस लिटिल को फ्यू करें। तो बेटा याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में आप नाउन को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बुक को काट दिया, ये गलती आपको नहीं करना है। आप नाउन को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको एडजेक्टिव चेंज करना है बेटा। आप इसे फ्यू में बदल करके लगाएंगे या फिर आ फ्यू में बदल करके लगाएंगे। अब आ फ्यू जब हम लगाएंगे बेटा तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे हमें बुक नहीं लिखना होगा, हमें पीसीएन लिखना होगा, हमें बुक्स लिखना होगा। ठीक है। हाँ, अब यहां पे एक बात और समझना, अगर मैं कहूं आई हैव अ फ्यू मिल्क टू ड्रिंक, आई हैव अ फ्यू मिल्क टू ड्रिंक, बेटा यहां भी हमने वही बात किया। हमने यहाँ पे मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर हमने अ फ्यू लगा दिया। तो बताना हम मिल्क को काटे कि अ फ्यू को काटेंगे। बेटा तो हमें अ फ्यू को हटाना होगा, क्यों, क्योंकि हम एडजेक्टिव को हटाएंगे और इस एडजेक्टिव की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल लिखेंगे। समझ रहे, बताओ यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं। अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। बेटा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। चलिए, ओके, ओके, यस सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तो ये एक बात तो क्लियर हो चुका है कि फ्यू वाले जो हैं, चाहे वो फ्यू हो, आ फ्यू हो या द फ्यू हो, इसके बाद हमें क्या लगाना है, तो पीसीएन लगाना है। और क्या लगाना है, तो पीवी लगाना है। और लिटिल वाले के साथ क्या लगाना है, एसयून लगाना है। और क्या लगाना है, एसवी लगाना है। अब बेटा एक चीज और ध्यान देना है आप लोग, एक बात और ध्यान देना। नो नो नो, ये नो क्या क्या बेटा, नो हम आपकी बात तो समझ नहीं रहे हैं कि आप नो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर किन्हीं बच्चों को थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम भी है तो हम इस पर अभी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है ना बेटा। देखो, अब लिखता है बेटा फ्यू के बारे में आते हैं। इट कम्स टू शो अ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ समथिंग दैट हैज नो इम्पोर्टेंस इन यूज। अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्यू का प्रयोग नेग्लिजिबल नंबर, यानी जिस नंबर का कोई वैल्यू नहीं हो उस नंबर को बताने के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, जिसका कोई यूज नहीं हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू को। यानी कि बेटा आप फ्यू को समझने के लिए आप याद रखिएगा कि फ्यू माइनस चार्ज, माइनस वैल्यू है इसका, है ना। फ्यू का वैल्यू क्या है, माइनस है। ठीक है, तो जब फ्यू का वैल्यू माइनस है तो ये जहां भी लगेगा वो माइनस शो करेगा। जैसे कि हमने अगर लिखा आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच, है ना। आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच, यानी कि मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कम स्टूडेंट है। तो बेटा यहाँ पे तो माइनस हो रहा है ना, हमने क्या कहा कि फ्यू का मतलब माइनस होता है। तो अच्छा, जब मेरे पास बच्चा ही नहीं है तो हम पढ़ाएंगे किसको, है। तो इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है ना। या तो हमें यहाँ पे अ फ्यू लिखना चाहिए या तो हमें यहाँ पे द फ्यू लिखना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, आप उसे बना करके देखना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, जरा सा इसे बना करके देखना जल्दी से। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिख रहे हैं, द शो was cancelled, cancelled as dotted line
people turned up to see it। बेटा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम लिखे हैं, आप इसको ध्यान देना। द शो वॉज कैंसल्ड एज पीपल टर्न अप टू सी इट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शो को कैंसिल कर दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको एक फ्यू द फ्यू में आपको किसी एक को भरना है। ठीक है, आप भर करके बताओ। पीपल जो है वो टर्न अप नहीं हो सके, यानी कि पीपल आ नहीं सके, इसलिए कैन शो को क्या कर दिया? कैंसिल। सपोज दैट कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना सर कि आप यहाँ पे ना आ फ्यू लगा दो। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि आ फ्यू जब हम लगाएंगे तो ये तो प्लस मीनिंग देता है ना, इसका मतलब है कि आदमी आया है परंतु बहुत कम आया है। तो जब आदमी आएगा, जब आदमी टर्न अप करेगा तो फिर शो कैंसिल क्यों होगा? है ना? अगर जब आदमी आ ही गया है तो शो कैंसिल क्यों होगा? यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा ओनली फ्यू। क्यों भाई? क्योंकि आदमी तो आया ही नहीं है, इसीलिए तो शो कैंसिल्ड हुआ है। अगर शो कैंसिल्ड हुआ है इसका मतलब आदमी नहीं आया है। समझ रहे हैं ना? तो फ्यू का जो मतलब होता है वो माइनस होता है। अगर माइनस में लोग पहुंचेंगे तभी तो। अगर हमें आज क्लास लेना हो और बच्चे आते ही नहीं तब तो हम क्लास कैंसिल करते, और अगर एक भी बच्चा आ जाता तब तो हम कंटिन्यू क्लास करते। समझ रहे हैं ना बात को? चलो बहुत अच्छा, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट लिखता है आ फ्यू। अभी अभी हम बता रहे थे। अच्छा एक बात बताना, अगर आप यू के बाद कोई नाउन आना चाहे तो वो कैसा आएगा? पीसीएन आएगा। और अगर ये वर्ब इसको चाहिए तो कैसा होगा? एक बार फिर से बताना, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो पीवी होगा, यानी प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, लिखता है इट कम टू शो अ स्मॉल नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स दैट हैज सम इंपॉर्टेंस इन यूज। यानी इसका प्रयोग बहुत ही छोटे नंबर के लिए किया जाता है, बहुत ही छोटे नंबर के लिए किया जाता है जिसका कोई इंपॉर्टेंस हो, यानी कि ये प्लस है, इसके पास प्लस वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू रखता है भाई? ये प्लस वैल्यू रखता है। इसीलिए हमने एक एग्जांपल लिखा, राम इज अ सोशल पर्सन, ही हैज अ फ्यू गुड सपोर्टर्स इन दिस विलेज। यानी राम का इस विलेज में सपोर्टर्स है, भले कम है, एक दो है पर है। अगर नहीं होता तो हम आ फ्यू लिखते, है ना, यानी कि है। ये क्या कह रहा है? ये प्लस मीनिंग दे रहा है, यानी यहाँ पे प्लस वैल्यू में चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ द फ्यू पे। बेटा द फ्यू क्या कहता है? इट कम्स टू मेक डेफिनेट फॉर्म ऑफ फ्यू काउंटेबल ऑफ फ्यू काउंटेबल नाउन्स, है ना। इट कम्स टू मेक डेफिनेट फॉर्म ऑफ फ्यू काउंटेबल नाउन, यानी इसका प्रयोग जो होता है एक डेफिनेट नंबर को शो करने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इसको प्लस प्लस कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्लस प्लस कहते हैं। ठीक है, अब बताना इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा बेटा? इसके बाद भी पीसीएन आएगा। और भर्ब कैसा आएगा तो बताना एक बार फिर से। भर्ब इसके बाद पी भी आएगा, है ना, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द फ्यू स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे एक चीज कर लेना, द फ्यू स्टूडेंट्स आर यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, द फ्यू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन माई क्लास। ओके, नहीं नहीं, ठीक ठीक है लगाओ। द फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन माई क्लासरूम आर वेरी लबोरियस। यहाँ पे आर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आर है ना। हमें लगा कि ये मेन वर्ब V4 है, इसलिए V4 के पहले में दा, जबकि ये V4 नहीं है ना। ये आपका पार्टिसिपल का काम कर रहा है, सो यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने आर लगा रखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि द फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, द फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन माई क्लासरूम आर वेरी इंटेलिजेंट।
जो भी लड़का मेरे क्लासरूम में बैठा है वो सभी क्या है बेटा, इंटेलिजेंट है। वो सभी के सभी इंटेलिजेंट है कि कुछ कम है? नहीं, यहाँ पे तो डेफिनेट फॉर्म होता है, यानी जो भी है वो सब। मान लेते हैं कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है, 20 विद्यार्थी है, तो 20 का 20 क्या है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, लेबोरियस है। जब हम द फ्यू लगाते हैं तो अच्छा बेटा, इसे अगर हम यहाँ पे आ फ्यू लगाते तो क्या सेंटेंस गलत हो जाता? सर गलत नहीं होता। तो क्या होता, ये जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसमें कुछ हो जाता, यानी कि जो मेरे पास विद्यार्थी है उसमें कुछ मेहनत इंटेलिजेंट है और कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। कब? जब हम आ फ्यू लगाते हैं तब। समझ रहे हैं ना बात को? चलो, तो एक बार बेटा बताना कि आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना अगर आपको समझ में आ गया है ना। तो आई आई गुड, गुड बेटा। अब आते हैं बेटा एक बार लिटिल वाले पे भी, ठीक है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब फ्यू को समझ लिए ना तो लिटिल को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। सेम बात वही होता है कि लिटिल जो है वो माइनस वैल्यू रखता है ना, और ये क्वांटिटी को दर्शाता है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी को दर्शाता है। इसलिए भाई हम इसके बाद जो नाउन प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, एस यू एन करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी है, अनकाउंटेबल आएगा। और वर्ब क्या आएगा बेटा, एस भी आएगा। समझ रहे हो ना? चलो, अब कहते हैं कि राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। ही हैज लिटिल मनी इन हिज अकाउंट, यानी कि उसके पास, राम बहुत ही गरीब है और उसके पास जो है कि माइनस, यानी कि उसके अकाउंट में लिटिल मनी है। लिटिल मनी बोले तो माइनस मनी है, यानी उसके पास पैसे नहीं है, तभी तो वो गरीब है। और गरीब ही थोड़ी है, वो तो बहुत गरीब है, वेरी पुअर है। इसीलिए तो, क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, इसलिए वो क्या है, वेरी पुअर है। समझ रहे हो ना? यानी लिटिल का वैल्यू माइनस। आ जाओ, देखो, अब लिखता है आ लिटिल, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, प्लस होगा। इसके बाद नाउन कैसा आएगा, एस यू एन आएगा। वर्ब कैसा आएगा, एस भी आएगा, है ना। इट कम्स टू शो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन दैट हैज सम इंपॉर्टेंस इन यूज, यानी कि इसका प्रयोग, समझ रहे हैं ना, इसका प्रयोग एक छोटी क्वांटिटी दर्शाने के लिए किया जाता है जिसका अपना कुछ वैल्यू हो। यही तो बोले, क्योंकि ये प्लस वैल्यू रखता है, क्योंकि ये प्लस वैल्यू रखता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लिखता है ही डज प्राइवेट जॉब, ही सेव्स अ लिटिल मनी फॉर फ्यूचर, यानी कि वो कैसा जॉब करता है भाई, वो एक प्राइवेट जॉब करता है, इसलिए वो अपने फ्यूचर के लिए अ लिटिल मनी को सेव कर रहा है। हाँ याद रखना, अभी से तुम लोग तैयार हो जाओ गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर के लिए। नहीं तो देखो ये बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, इसलिए तो वो अ लिटिल मनी को सेव कर पा रहा है। और अगर कोई ऑफिसर हो तो वो कैसा मनी सेव करेगा भाई, तो वो द लिटिल मनी को सेव करेगा, है ना, द को करेगा, क्योंकि जो भी उसके पास होगा वो सब सेव होगा उसका। समझ रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब है तभी तो वो अ लिटिल मनी को सेव कर रहा है, यानी कि बहुत कम कर रहा है, परंतु कर रहा है, परंतु कर रहा है, ये भी याद रखना, परंतु वो कर रहा है, यानी कि कम है परंतु है उसके पास। अगर यहाँ से ए को भी हटा देते और दा को भी हटा देते तो बेचारा तो पैसा ही ना सेव कर रहा है, उसके पास कोई पैसा ही नहीं है सेव करने के लिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि लिटिल तो माइनस वैल्यू में है और आ लिटिल प्लस वैल्यू में है और द लिटिल प्लस प्लस वैल्यू में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो बेटा वही चीज़ है, ठीक है ना, सेम चीज़ है, द लिटिल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये प्लस प्लस वैल्यू में रखता है। इसके बाद भी एस यू एन आएगा और अपने साथ एस भी का प्रयोग लेगा।
द लिटिल मनी इन माई अकाउंट इज वेरी यूजफुल फॉर माई फ्यूचर, यानी कि मेरे अकाउंट में जो द लिटिल मनी है यानी कि जो पैसा है वो हमारे फ्यूचर के लिए काफी वैल्यूएबल है, काफी यूजफुल है। अच्छा बेटा एक बात बताना, यहाँ पर हम आ लगा दे तो क्या होगा? आ लगा दे तो क्या होगा भाई? ये होगा कि जो मनी मेरे पास है वो कम है, और उसमें कम ही तो है, और अगर इसको भी हटा दें तो पैसा है ही नहीं है। अगर एक को भी हटा दे तो पैसा है ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। यस और नॉट? जल्दी से बताएंगे। यस सर। अगर बेटा यस है तो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना? अगर जिनको नो जो लिख रहे हैं कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर लो बेटा, समझ में आ जाएगा। बस आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव माइंडसेट पे सेट करके रखो, ठीक है ना? देखो अब कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल बातें समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगा, है ना? एक देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। विथ डैश, विथ डैश नॉलेज ही would have solved the problem। प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि विथ डॉटेड लाइन नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। आपके पास ऑप्शन है अ फ्यू, फिर है अ लिटिल, फिर है फ्यू, और फिर है लिटिल। लिटिल बताना, आपके पास चार ऑप्शन है, द लिटिल तो है नहीं बेटा, तो द लिटिल तो बात ही नहीं है। आ फ्यू है, लिटिल है, फ्यू है और लिटिल है। विथ डैश नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। अच्छा भाई एक बात बताना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना? तो इसके पास माइनस माइनस नॉलेज होगा तब ये सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले तो फ्यू को तुम काट दो क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और लिटिल को भी काट दो क्यों, ये माइनस वैल्यू है। क्या होगा? अ लिटिल होगा, है ना? अ लिटिल होगा। सही बोल रहे हैं ना बेटा? जो आप फ्यू लिख रहे हैं, एक बात बताओ, नॉलेज काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? है ना? अनकाउंटेबल है बेटा। तो नॉलेज के लिए तुम आप फ्यू कैसे लगाओगे, ये तो बता दो, है ना? हाँ, ये चीज को ध्यान देना है बेटा कि अ लिटिल होगा। चलो, है ना? आ जाइए अगला पे, नेक्स्ट। इसी का नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, इसका डिग्री डिग्री भी हम लोग देख लेंगे यहीं पे। ऐसे तो डिग्री का क्लास आप लोगों को अलग से चलेगा, ठीक है? फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो सोमिया कुमारी सर आज मेरा बर्थडे है। ओहो, सो सोमिया, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, है ना? मे गॉड ब्लेस यू। आइए बेटा अब हम इस फ्यू का थोड़ा सा डिग्री चेक करते हैं, ठीक है? तो फ्यू जो है बेटा वो है पीडी। पीडी बोले तो
पॉजिटिव डिग्री। इसका होता है फ्यूअर, ये क्या होगा सी डी, सी डी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री। और इसका क्या होगा द फ्यूएस्ट, द फ्यूएस्ट बोले तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एस डी। ये इसका 3 डिग्री है, पी डी, सी डी, एस डी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि ये तीनों के बाद जो हम नाउन लगाने वाले हैं वो नाउन पीसीएन होगा। और यदि उस नाउन को वर्ब की जरूरत हो तो हम यहाँ पे पी भी लगाएंगे, और अगर नहीं जरूरत हो तो कोई बात नहीं है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ फ्यू वही लिखा हुआ भी है। ठीक है बेटा, और इसका नेक्स्ट स्लाइड भी आप लोग देख लेंगे। हमने लिखा कुछ सेंटेंस हम आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसमें कुछ गलत है और कुछ सही है। पहले क्या, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई विलेज। अच्छा बेटा एक बात बताना, ये जो फ्रेंड्स है वो पीसीएन है ना, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले तो लिटिल आएगा नहीं, है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, आई हैव फ्यू, या तो बेटा फ्यू बोलेंगे, या तो आ फ्यू बोलेंगे, या तो द फ्यू बोलेंगे। ऐसे आ फ्यू बोलना सही है। आई हैव, इसीलिए इसको हम आ फ्यू करेंगे। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई विलेज। अब फ्रेंड्स क्या है, पीसीएन है। ठीक है, और पीसीएन के पहले क्या आया बेटा, फ्यू आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री में इसका क्या होगा। ठीक है, लिटिल का बेटा लेस होता है, कंपैरेटिव वो आगे आगे दिखा देंगे आपको। आई हैव लेस फ्रेंड्स देन राम हैज, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ये भी तो पीसीएन है ना। तो पीसीएन के लिए लेस नहीं, क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। यानी कि आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन राम हैज, है ना, पीसीएन के पहले। ध्यान से देखिएगा। और फ्यूअर अपने साथ क्या लेता है बेटा, देन। लगभग कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन का प्रयोग लेता है, और सुपरलेटिव अपने पहले द लेता है। परंतु ये नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये लिटिल का है। और लिटिल के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे पीसीएन है। पीसीएन किसके पहले किसके बाद होता है, फ्यू के बाद होता है ना। तो बेटा यहाँ पे इसको काट दो और इसको सही कर लो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। आ जाओ अगले पे। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। गुड इवनिंग, आप अभी जुड़े हो क्या, डाउट। चलो बेटा डाउट है तो अगले स्लाइड पे हम लोग और प्रयास करेंगे, उसके बाद भी अगर आपके पास डाउट होता हो तो फिर एक बार बताना। ठीक है, अभी आ जाओ लिटिल वाले पे। देखो, है ना, ये है बेटा अपना लिटिल। लिटिल क्या है, पीडी, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर बेटा लेस, लेस, ये क्या है, सीडी, सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है, लेस्ट, लेस्ट बोले तो एसडी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब बेटा ये लिटिल वाले फॉर्म से है, तो इसलिए हम इसके बाद एस यू एन का प्रयोग करेंगे कि नहीं, सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग करेंगे। और यदि इसको वर्ब चाहिए भाई तो हम क्या लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। यही तो बात हम इससे पहले बोले थे फ्यू वाले के साथ, कि फ्यू हो तो हम पीसीएन लगाएंगे और पी भी, और लिटिल हो तो एस सी एन लगाएंगे, एस यू एन लगाएंगे और एस भी। आ जाओ एग्जाम्पल पे, देखो सेम एग्जाम्पल लिखी हुई है ना भाई। अब यहाँ पे राइस है, तो राइस क्या है, एस यू एन, तो एस यू एन के पहले फ्यू नहीं लगेगा। ध्यान देना बेटा, जिनका जो बोल रहे थे सर हमें डाउट रह चुका है, अब डाउट आपका यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ध्यान देना, समझ रहे हो ना, यहाँ से क्लियर कर लेना बेटा। तो राइस बेटा क्या है, एस यू एन, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, लिटिल लगाया। हाँ, फिर यहाँ पर राइस अनकाउंटेबल नाउन, तो फ्यूअर क्या होगा, गलत होगा। लेस क्या होगा बेटा, सही होगा। लेस के साथ क्या लगा हुआ है, देन भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। ये किसका है भाई, सीडी का। ये किसका सही है भाई, पीडी का। और ये किसका सही है, एसडी का।
सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। देखो ये क्या है, SUN है, तो इसके पहले फीवेस्ट गलत होगा, ये SUN है, ठीक है, राइस, तो इसके पहले क्या सही होगा, लिस्ट सही होगा। समझ में आ गया, है ना भाई। जल्दी से बेटा, अगर ये यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो फिर अब आगे की क्लास आगे बढ़ाया जाएगा। बोलो एस और नॉट, जल्दी से। यस सर। बेटा कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, वो एक बार अपने माइंड को रिकॉल करो, ठीक है। तुम्हें अब भी चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। बेटा अब ना समझ में आए तो कब समझ में आएगा, चलो देख लो। इत, और अगर एक बात और है, देखो हम तो अपने लास्ट तक, जहां तक लास्ट हो सके वहां तक प्रयास करेंगे कि बच्चों का कोई डाउट छूट ना जाए। अगर इतना पे भी आपको समझ में नहीं आया हो तब भी आप टेंशन मत लेना, कल जब हम क्लास लेकर के आएंगे तो फिर इससे लेकर के कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे जो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगा, यानी कि लास्ट लास्ट तक हम छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। वो याद है ना वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। आ जाओ बेटा, मच, मच और मेनी, ध्यान देना। मच, मेनी और सेबरल, ये तीनों को एक साथ याद रखना। क्या क्या, मच, मेनी और बेटा सेबरल, सेबरल, ठीक है। बेटा आज का समय भी समाप्त होने वाला है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दो, बाकी हम इस पे कल चर्चा कर लेंगे, है ना। क्योंकि आपका 3:45 हो चुका है, सो आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा, है ना। तो आज देख लो, यहाँ से हम लोग कल की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगा, मच, मेनी और सेबरल से। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा स्लो चले, कोई बात नहीं है, पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। बेटा जल्दी जल्दी क्लास को बंक करने से भी फायदा नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो वो ठीक है, बट सही होनी चाहिए। और इसी के साथ सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट, आई सी यू टुमारो, ओके।
एक एक मुस्लिम का वोट नहीं है। हमारे यहाँ से मैं आपको बताऊँ, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आता हूँ यूपी में, वहाँ AIM करवाया गया ये भी हमारे यहाँ बीजेपी का चेयरमैन है, उसका खुद का ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरा बाद में पूरी पेटी बदली गई सब। और हमारे यहाँ से जो मंत्री है ना, MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा, मंत्री साला विधायक सांसद सब हमारे यहाँ से, और AIM सीट ली गई। हमारे मंत्री कितना दूर रहता है, जैसे आगे वाली बिल्डिंग गार्ड का रूम इतने दूर है। हाँ, लेकिन उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मोहल्ले में। बस ब्राह्मण आदमी है, ये शादी कर रही है चुनाव तो ये है और है अशोक कुमार। कैसे, मतलब कैसे ये लड़ने के लिए, हाँ ये इसको ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो ये सजा सजा नहीं है। अच्छा, तो पत्नी को लड़ाएगा, पत्नी को लड़ाएगा, शादी कर रही है, ललन सिंह जीत जाएगा, हरा देगा। अच्छा, उससे ज्यादा बड़ा हिट होगा। इसको जानते हैं, भूमियार को जो है ना गला रखने वाला यही है। अच्छा, इस बार जीत जाएगा, क्योंकि भूमियार से अगर कोई लड़ सकता है तो यही लड़ सकता है, इसीलिए तो उसको सबसे मजबूत सीट दिया गया, या तो वही रहा। बहुत बड़ी राजनीति हो रही है बिहार में, आप समझ लीजिए। बीजेपी ने दिया है नहीं, RJD के सीट चल रहा है। अच्छा, लालू वाली से, लालू से। अब JDU और RJD में कंफ्यूज हो जाते हैं। RJD का एस्टैब्लिश्ड कब बनी पार्टी? लालू जी बनाए थे वो जब जनता दल, ये जब बीजेपी था, कौन ईयर पूछा गया था यार अभी BPSC में, JDU या RJD दो में से। मैं 18 लगाया यार, पता ही नहीं था। बिहार का पेपर कैंसिल हो गया, 3000 पानी में चले गए। जाने की तैयारी कर नहीं, हम लोग कहें ना यार, इसका हुआ ये सभी बच्चे का बच्चा है। यार तो पढ़ाइए तो फिर अच्छा, ये जो आप क्लास ले रहे हैं पर्सन, इसको देखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो एक बार हम तो वीडियो रिकॉर्ड क्यों करवाए, हाँ होते हैं, इसमें रिकॉर्ड है। सही है, ले लो यार, डेमो के काम आएगी, है ना। अरे अपना बिहार में बिहार पुलिस में इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश का इंग्लिश पूछना। बिहार में इंग्लिश अगर पूछ दे सर, दो चार गो एग्जाम है ना, इंग्लिश के टीचर करोड़पति बन जाए बिहार से। आप बिहार ही देखना पड़ता है, वही तो देख, थोड़ा सा भी वो सिलेबस पूरा क्लियर हो, बच्चों के बीच आ जाए सब कुछ तो। नहीं, इजी सिलेबस देगा बिहार में नहीं, सिलेबस नहीं मिले ना कि बच्चों के बीच आ तो जाए सकेंगे, अभी तो बातें थी में। पर हाँ, हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, अब खाली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना था। सिक्स वाले पर तो फिर बच्चा है। 9 में कितने हो गया? 6 वाले में लगभग 70+। कल 75 हो गए, 70 इसमें 100 बच्चा है, तो 70 सही बता रहा है। कौन बताया? अभी चर्चा बिगिनिंग से गए क्या? कोई बात कम नहीं करता, ये प्राण सर ने बताया नहीं हमसे भी कह रहे थे
और क्या। अच्छे यहाँ मनाने का सिस्टम नहीं है। और आप जा रहे हो तो हाँ ये आपको रोक लिया जाने कैसे हैं? आपको रोक लिया इसलिए रोक दिया हम बताएं उसका रीजन है आप कितनी साल नया बोला था तब भी उन्हें क्यों दे दे समझ रहे बोला आपका नहीं आप पक्ष किस लेवल जाने आपका यहाँ ये नहीं है जा रहा है अच्छा स्टार्ट करो ना क्लास अरे कैसे करें आपको पता चलता नहीं बस सब करोगे यही यही पीडीएफ यही रहेगा पीडीएफ यही है ये 6 वाला हाँ 6 वाला क्योंकि दोनों को सेम ही है जैसा पढ़ा रहा अब तुम स्टार्ट कर दिया ना वही सब कंटिन्यू कर रहे चलो कल भर है इसको यही है हाँ नहीं खाली शुरू कर दो इरेज कर दो और शुरू शुरू यही से सर क्लास लेकर के 6 दिन निकल जाए 6 दिन निकल जाए शाम को हाँ तो जाएंगे तो सैलरी ना बढ़ गई और करके बढ़ 17वीं EMI एक दिन के काट और आने के लिए जब तक ठीक करना पहले सबसे बात करके जाते हैं और बार बार बोलना पड़ेगा जो पहले लास्ट बात में नहीं हो सही बात मन हुआ तो जाएंगे नहीं मन हुआ नहीं कहेंगे हमने कह दिया ईद की छुट्टी हम नहीं जा रहे घर हमने कह दिया पहले अचार का है आपने कहा ईद की छुट्टी हम लेंगे कटनी नहीं चाहिए पहली बता दो चले कितने लेंगे अपने 4 दिन की लेंगे अरे हम तो ठीक है अब आपकी क्लियर भी क्लियर हो गई यहाँ से अब आप और अरे यहाँ से ही तो है सर यही से तो है ठीक है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ देखो अब सब बिल्कुल साफ मिलेगी आपको अब तो कुछ नहीं है ठीक है यही है देखो बिल्कुल बहस हो गई अरे गुड्डू सर हम भी मुसीर सर हैं सर जूनियर इंग्लिश अब सीनियर पढ़ानी है चैप्टर का नाम क्या है सर एक सेकंड पार्ट कौन सा है एडजेक्टिव की ADJECTIV सही तो लिखा है मैंने एडजेक्टिव आगे पार्ट 4 है ना अरे भैया हम तो सोए हुए थे एडजेक्टिव पार्ट 4 अरे यार सीनियर में चलेगा मैं जानता हूँ यार अरे वाह ऐसा समझदार नहीं अरे मुझे लगा कोई और है स्टार्ट कर दूं कैमरा OBS यहाँ से
OBS वर्चुअल कैमरा OBS पे जाओ स्टेप स्टॉप रिकॉर्ड हाँ कट करो इसको